हेलो दोस्तों। हमारे जो प्लेटफॉर्म है वेदांश एकेडमी का यूट्यूब चैनल का, इस पे आज हम लोग बिहार दरोगा सेट का जो सिलसिला चला रहे थे, उसमें आज हम लोग क्या करेंगे कि जो सेट नंबर 9 का आज रिवीजन करेंगे। सेट नंबर 9 का रिवीजन। ये जो सेट डिस्कशन दोस्तों चल रहा है ना, ये फुल्ली रिवीजन के तौर पे चल रहा है। क्या चल रहा है? फुल्ली रिवीजन के तौर पे चल रहा है। और इसको हम लोग बहुत ही फास्टली रिवीजन करेंगे और बेहतरीन ढंग से करेंगे, है ना दोस्तों। हम आप लोगों के लिए जामबंद है, हम आप लोगों के लिए जामबंद है, और आप सभी मेरे प्रिय हनुमान हैं, ठीक है। और मैं उस जामबंद की तरह आप लोगों को यह याद दिलाना चाहता हूं कि आप लोग दुनिया का वो हर एक चीज़ कर सकते हैं। इस बार आप लोग डबल स्टार पा सकते हैं, है ना। तो आपकी जो शक्ति है, आपकी जो क्षमता है, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। आप हर एक चीज़ को कर सकते हैं, है ना दोस्तों। तो हम लोग इसी सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। जो हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का ये कि भारतवर्ष में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सी प्रथा प्रारंभ की थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन सी प्रथा प्रारंभ कर थी? कौन सी प्रथा? तो ये प्रथा है अस्थाई बंदोबस्त प्रथा। कौन है? अस्थाई बंदोबस्त, ठीक है। और बेलेजली की सहायक संधि थी। किसका? बेलेजली का। किसका? बेलेजली का सहायक संधि है ना दोस्तों। इसी प्रकार से हम लोगों को आगे देखते चलना है। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? तो भारत में बेरोजगारी का सबसे प्रमुख कारण यही है कि यहाँ पर जो तीव्र जनसंख्या जो बढ़ रही है ना, दिन दुगना रात चौगुने के रूप से, वो ही है सबसे बड़ा कारण। तो क्या है? जनसंख्या में तीव्र वृद्धि है। क्या है? जनसंख्या में तीव्र वृद्धि है। हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के पुत्र कौन था? हर्षवर्धन का पुत्र था प्रभाकर वर्मन। कौन था? प्रभाकर वर्मन, ठीक है। आगे हम लोग इसमें देखते हैं क्वेश्चन कि निम्न में से किस शासक ने दासों के रख रखाव के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी? वो किया था कौन? फिरोज शाह तुगलक। कौन क्या था? फिरोज शाह तुगलक। कौन क्या था? फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। बलबन ही लौह एवं रक्त की नीति अपनाया है। इल्तुतमिश क्या है? रजिया सुल्तान के पिता है। अच्छा, हल्द्वानी प्रथा यही चलाए थे, ठीक है। अगला है प्रसार भारती द्वारा लॉन्च किए गए ओटीटी का नाम क्या है? जो प्रसार भारती ओटीटी लॉन्च की है ना, ओटीटी, वो क्या है? ठीक है। तो ओटीटी जो प्रसार भारती लॉन्च किया है ना, उसका नाम है तरंग। क्या है नाम? उसका नाम है तरंग। क्या है? तरंग नाम है। ओटीटी, ओटीटी ये 2008 से शुरू है, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म होता है ओवर द टॉप, ठीक है। ओवर द टॉप होता है। तो ओवर द टॉप, ये इसका मीनिंग यही है ना कि इस पे क्या है कि नया नया वेब सीरीज आया है, या स्ट्रीमिंग लाइव करना है, या नया नया फिल्म दिखाना है, तो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ये सब सारे चीज क्या क्या होते हैं? दिखाए जाते हैं। अगला है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर प्रदान किया गया था। हाँ, तो प्रदान तो किया गया था, ठीक है। तो इसमें फुल्ली देखते हैं इसके ऑप्शन सबको। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर जो प्रदान किया गया था, ठीक है, जब व्यापार करने का चार्टर प्रदान किया गया था, वो की थी महारानी एलिजाबेथ प्रथम। महारानी एलिजाबेथ प्रथम। यही 1275 में एक क्वेश्चन पूछा था कि ये किस वंश की थी? तो बुरबाज वंश की। किस वंश की? तो बुरबाज वंश की। ये याद रखिएगा। अगला है कि पंत वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? पंत वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? पंत, तो पंत वन्यजीव अभ्यारण्य नालंदा में। कहाँ है? नालंदा में। याद रखिएगा कि नालंदा में पंत वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, याद रखिएगा। क्या है? नालंदा में है पंत वन्यजीव अभ्यारण्य। याद रखना है ये सबको। गया जानते हैं ना कि सबसे ठंडा ज़्यादा यही लगता है, सबसे ज़्यादा गर्मी यहाँ लगता है। कैमूर में भी एक वन्य जीव अभयारण्य है। पटना में संजय जैविक गांधी उद्यान है, चिड़ियाघर, ये याद रखना है। बिहार के सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बिहार का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो यह है किशनगंज। कौन है? बिहार का सबसे पूर्वी जिला कहेगा तो किशनगंज। बिहार में कहेगा जूट का उत्पादन किस जिला में होता है? तो ये पूर्णिया में होता है। क्या होता है? तो ये पूर्णिया में होता है। अररिया,
अररिया की बात करेगा तो अररिया जो ना, अररिया, जोगबनी, फारबिसगंज, ये सब जो देख रहे हैं, तो अररिया जो है ना, अररिया, अररिया का सबसे टॉप मोस्ट शहर है जिसका नाम है फारबिसगंज। ठीक है, और ये सब किससे सटा हुआ है? तो ये सब नेपाल से सटा हुआ है। ठीक है, क्या सटा हुआ है? नेपाल से सटा हुआ है। ये हम लोगों को याद रखना है। अगला जो हम लोगों का इसमें क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। आगे हम लोगों का क्वेश्चन ये रहा कि यूपीआई जो है ना, यूपीआई 1 2 3 की सीमा बढ़ाई गई है। कितना कर दिया गया था? 5,000 से भी 10,000 कर दिया। कितना? 10,000 कर दिया गया है। बिहार के किस भूतपूर्व मुख्यमंत्री को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो अभी टोटल पिछले साल जो देखा गया वो 5 लोगों को किया गया था, लेकिन इस क्वेश्चन में जो पूछ रहा है कौन है, तो वह कर्पूरी ठाकुर। कौन है? यह है कर्पूरी ठाकुर। ये कहाँ के हैं? तो ये समस्तीपुर के। ठीक है, कहाँ के हैं? समस्तीपुर के। निम्न अभिलेखों में से किस में कालिदास का नाम मिलता है? तो ये किस में है? पूछेगा कि किस अभिलेख में कालिदास का नाम? उदयगिरी अभिलेख में, या सांचा नहीं होगा, सांची अभिलेख होगा, ठीक है, एरन अभिलेख होगा, या आयहोल अभिलेख होगा? तो आयहोल अभिलेख। क्या होगा? आयहोल अभिलेख में कालिदास का मिलता है। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम इन्हीं की पुस्तक है। ठीक है, तो ये सब याद रखना है। अगला है इसी में हम लोगों को कि देखना है इसमें कि वाकर कप जो है ना किस खेल से संबंधित है? वाकर कप किस खेल से संबंधित है? तो वाकर कप आपको गोल्फ से, किससे है? गोल्फ से है। वाकर कप किससे है? गोल्फ से संबंधित है। ठीक है, पूछेगा दिलीप ट्रॉफी किससे है? तो क्रिकेट से है। आगा खा कप किससे है? तो हॉकी से है। ये सब याद रखना है। संविधान का अनुच्छेद 368 का संबंध है किससे? तो 368 का जो संबंध है किससे है, ये आप लोगों को बताना है। किससे है 368 का संबंध? किससे है ये आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। किससे है संविधान का? तो ये जो संविधान संशोधन की बात करेगा ना, संविधान का अनुच्छेद 368 जो है ये किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 20 में। 18 में क्या है? तो 18 में आपात उपबंध है। ये आपको याद रखना है। कौन सा कथन जो है असत्य है? ठीक है, तो इसमें असत्य कथन चुनने के लिए बोला है ना, सीआईएसएफ की स्थापना 1969 सही है, सीआरपीएफ की स्थापना 1939 सही है, एनएसजी की जो है ना, तो इसमें दे रहा है, लेकिन जिसको इसका गठन जो है ना तो 1986 में हुआ। कब हुआ है? 1986 में हुआ है। 1986 में। एसएसबी 1963 ये सही है। इसी में कह देगा बीएसएफ तो 1965 कर दीजिएगा। इसी में कर देगा आईटीबीपी तो 1961 कर दीजिएगा। फिर आपसे 61-62 इसका रहता है। फिर आपसे ये पूछ देगा कि आरपीएफ तो 1957 कर दीजिएगा। ठीक है, इसी में पूछ देगा एनसीसी तो 1948 कर दीजिएगा। फिर पूछ देगा आपसे क्या इसमें कि असम राइफल। ठीक है, असम राइफल तो असम राइफल 1835 में है ना। तो इस ढंग से ये सब चीज को याद रखना है। इसी में आपसे पूछ देगा डीआरडीओ तो डीआरडीओ कब है? 1958 में है। पूछेगा ये, हाँ, ये नीरी कहेगा तो 1958 कर दीजिएगा। यही कहेगा नासा तो नासा भी कर दीजिएगा 1958 कर दीजिएगा। फिर पूछेगा आपसे सीआई इसरो तो इसरो 1969 कर दीजिएगा। फिर आपसे अगर पूछ देगा कि एलआईसी क्या है तो 1956 कर दीजिएगा। ठीक है, ये सब आपको थोड़ा थोड़ा करके है ना कि याद रखना है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा चीज स्टैटिकल चीज सब है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चन पे आगे आते हैं कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ की इंडिया की स्थापना तो 1891 कब हुआ है? 1891 में हुआ। 1891। ठीक है, 51, सॉरी 51 थोड़ा सा इसमें हो जाता है कभी कभी। तो 1851 है। भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ पे है?
खान ब्यूरो का, भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय जो है ये नागपुर में है। कहाँ है? तो ये नागपुर में, कहाँ है? नागपुर में है। गुरु महिसानी नामक खनिज उत्पाद जगह जो लोहा उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है, ये कहाँ है? तो ये उड़ीसा में। कहाँ है? तो ये उड़ीसा में। कहाँ है? ये उड़ीसा में है ना, उड़ीसा में। अगला जो हम लोग क्वेश्चन है उस पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये है कि सर्वाधिक रेशम उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा अगर रेशम को उत्पादन करता है तो वो है, कौन है? कर्नाटका है। कौन है? कर्नाटका है। ठीक है। और महाराष्ट्र जो है ना, महाराष्ट्र से अगर पूछेगा तो यहाँ क्या है? यहाँ तेल उल निकाला जाता है। ठीक है। बिहार में पूछेगा तो ये मखाना के लिए जाना जाता है, बिहार अभी मखाना बोर्ड भी बन रहा है। ठीक है। सूती वस्त्र का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया? देखिए, सूती वस्त्र का जो पूछेगा ना कारखाना प्रथम कहाँ स्थापना किया गया था, तो ये कलकत्ता में किया गया था और ये था असफल। ठीक है। फिर मुंबई में बनाया गया 1854 में। ठीक है। तो ये था सफल 1854। तो याद रखना इसका आंसर जो होगा कलकत्ता होगा। क्या होगा? कोलकाता होगा। क्या होगा? कोलकाता होगा। ये इसको याद रखिएगा। पूसा सिंधु, पूसा सिंधु गंगा किस फसल की प्रजाति है? पूसा सिंधु किसकी है? तो ये गेहूं की है। किसकी है? तो ये पूसा सिंधु किसकी है? गांव की, गेहूं की है, सॉरी। आम का वैज्ञानिक मैग्निफिका इंडिका होता है। चावल का क्या है? तो चावल का क्या? ओरजा सटाइवम होता है। हाँ, तो ये सब याद रखना है। अगला जो हम लोगों का इसमें क्वेश्चन है कि पाषाण कालीन स्थल बुर्ज होम के बारे में क्या सत्य है और क्या गलत है, ये बताना है। ठीक है। पहले इसको थोड़ा सा यहाँ पर आ गया था। ठीक है। तो इसका तो आंसर ये होगा, ये गेहूं। पाषाण कालीन स्थल बुर्ज होम के बारे में सत्य कथन क्या है, ये आप लोगों को है ना कि बताना है। तो बताइए आप लोग इसमें क्या सही होगा। कह रहा है कि यहां से गर्तावास का प्रमाण मिला है। गर्तावास का तो हम मिला है। मनुष्य के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य मिले हैं बुर्ज होम से। हाँ, मिले हैं। बुर्ज होम से यह एक नवपाषाणिक स्थल है। हाँ, ये सही है। तो 1 2 3 सही है, यानी कि चारों के चारों सही है। ठीक है। करा कि टिप्पणी, टिप्पणी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये गुजरात का है। कहाँ का है? गुजरात का है। त्रिशूल मिसाइल प्रहार करती है। तो जैसे हम लोग ऐसे लेते हैं ना, त्रिशूल सतह पे खड़ा है और हवा में भींगते हैं ऐसे। तो ठीक है, तो सतह पे खड़ा है और हवा में भींगते हैं, तो याद रखना है कि सतह से हवा हो जाएगा। क्या होगा? सतह से हवा हो जाएगा। अगला जो इसमें क्वेश्चन हम लोगों का, अगला क्वेश्चन इसमें देखिए। अब इसमें अगला क्वेश्चन था कि एनएसजी, अभी जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के महानिदेशक 2024 के लिए किसे बनाया गया है? तो बी श्रीनिवासन को। किसको? बी श्रीनिवासन को बनाया गया। किसको? बी श्रीनिवासन जी को बनाया गया। नवदीप सिंह संबंधित है किस चीज से है? तो ये जेवलिंग थ्रो से। यही नवदीप सिंह है जो छोटे कद के हैं और जेवलिंग थ्रो में ये पैरालंपिक में थे और इन्होंने भाला फेंका और क्या थोड़ा सा अब शब्द निकल गया, है ना। तो ये वही नवदीप सिंह है। ठीक से, जेवलिंग थ्रो से है। अच्छा, हैवी लिफ्ट रॉकेट जिसे हाल ही में परीक्षण किया गया है अंगार A5 से, तो ये किस देश का है? तो ये किस देश का है? तो ये रूस का है। कहाँ का है? ये रूस का है। कहाँ का है? रूस का। आइए, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ है? तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद है। कहाँ है? अशगाबाद है। कहाँ है? अशगाबाद है। ठीक है, तो याद रखना है अशगाबाद है। अगला हम लोग स्लाइड पे आते हैं। तो अगला स्लाइड को देखते हैं, इसमें क्या क्वेश्चन है। ये आ गया आप लोगों का अगला स्लाइड का क्वेश्चन, है ना। अब देखिए इसमें अगला जो हम लोग क्वेश्चन है करा कि क्लाउड सीडिंग में प्रयोग किए जाने वाला क्या है? क्लाउड सीडिंग में क्या प्रयोग होता है? क्लाउड सीडिंग में क्या यूज होता है? तो आप लोग को बताना है कि क्लाउड सीडिंग में क्या यूज होता है। तो ये सिल्वर आयोडाइड का यूज होता है। किसका? सिल्वर आयोडाइड का यूज होता है। कौन सा देश
एससीओ का सदस्य नहीं है तो भारत है, बेलारूस है, रूस भी है, अमेरिका नहीं है, अमेरिका नहीं है। पंजाब के राजा रंजीत सिंह, पंजाब के राजा रंजीत सिंह ने अपनी राजधानी का नाम बनाए थे, तो ये लाहौर में बनाए थे। कहाँ बनाए थे? लाहौर में बनाए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तक किसे मनाता है? तो गुरु गोविंद सिंह को। किसे मनाता है? गुरु गोविंद सिंह जी को माना जाता है ना। निम्न में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन है? तो जानते ही है ना, माँ सरस्वती का। ठीक है, माँ सरस्वती का वीणा। ठीक है, माँ सरस्वती का बीना है, याद रखना है। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन है? तो ये बीना हो जाएगा। 1905 में भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की है? तो ये है गोपाल कृष्ण गोखले। कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जी, ये वही गोपाल कृष्ण गोखले जी है जो गांधी जी के गुरु है। किनके? गांधी, गांधी के गुरु है। पूछे है गांधी के बारे में, तो गांधी जी ना टोल्स्टॉय से भूख हड़ताल किससे? तो टोल्स्टॉय से। गांधी जी की अध्यात्म कथा है वो है माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है। ठीक है, फिर यही पूछेगा कि गांधी जी सबसे पहले किस जाति के प्रति सत्याग्रह किए थे? तो जूलू जनजाति के प्रति किए थे। ठीक है, फिर ये भी पूछेगा आपसे कि गांधी जी जो है फिनिक्स फर्म की स्थापना कहाँ किए थे? तो साउथ अफ्रीका में किए थे, ये याद रखिएगा। ठीक है, और गांधी जी किसको अपना गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। ठीक है, प्रथम बार भारत जो आए थे तो किस कांग्रेस अधिवेशन में? तो 1901 के कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी आए थे। ठीक है, याद रखना है कि गांधी जी के जो आए थे ना 9 जनवरी 1915 में गांधी जी आए थे भारत, तो उन्हीं के आगमन में प्रत्येक 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये सब भी हम लोगों को याद रखना है। किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन चल रहा था? तो ये छोटा नागपुर का पठार। भगवान बिरसा मुंडा ये कहाँ के भगवान है? तो ये झारखंड के भगवान है। हो कोल सुनताल मुराव कहाँ की जनजाति है? झारखंड की जनजाति है, याद रखिएगा। ये छोटा नागपुर का पठार याद रखिएगा। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम बना था। ठीक है, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम जो बना था ये 1955 में बना था। किस में? 1955 में। पूछे किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 17 में। किस में है? अनुच्छेद 17 में, याद रखिएगा। अगला जो हम लोगों का क्वेश्चन है, इसमें ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि लिंग निर्धारण के लिए क्या सही है? लिंग निर्धारण के लिए क्या सही है? तो ये शुक्राणु द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो हाँ, ये लिंग निर्धारण क्या कभी भी शुक्राणु से ही होगा। ठीक है, शुक्राणु से, स्पर्म से ही होगा। अगला है, यह सेक्स क्रोमोसोम के द्वारा वहन किया था। हाँ, यह सेक्स क्रोमोसोम द्वारा ही वहन किया जाता है। तो ये इसका 1 और 2 दोनों सही होगा। ठीक है, इसका 1 और 2 दोनों सही होगा। अगला जो हम लोग का क्वेश्चन है उस पर आते हैं। देखिए आगे हम लोगों का ये क्वेश्चन रहा 37 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से क्या सही ढंग से मेल खाता है? ठीक है, कौन सही ढंग से मेल खाता है? चालन, वस्तुएं सीधे संपर्क में होनी चाहिए। हाँ, जानते हैं चालन में क्या होता है कि मान लीजिए कि ये क्या है कि एक धातु का स्टिक है। अगर यहाँ पे हम गर्म कर रहे हैं तो धीरे 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 क्या करेगा? इससे बढ़ेगा। तो इसके अणुओं से जुड़ाव जो होता है ना, इसमें यहाँ से चलता है, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, एक दूसरी जगह पर पहुँचता है। तो इसमें वस्तु सीधे संपर्क में होनी चाहिए, तभी चालन होगा। ये सही है। फिर है संवहन। जैसे मान लीजिए कि आप एक ठो ना ये एक ठो बीकर टाइप का घैला ले लीजिए। ठीक है, हाँ, और यहाँ से नीचे से आप एक स्टोव के माध्यम से ना आप इसमें क्या दीजिए? हीट दीजिए। ऐसे पानी है। ठीक है, तो इसमें धीरे 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 गर्म होगा। तो पहले यहाँ गर्म होगा और फिर यही वाला जो है ना इसको 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 देते चला जाएगा। इसको तो पहले ये गर्म होगा, फिर इसको ठंडा है तो जो ठंडा भाग है उसको गर्म करेगा। होता ही है कि किरचॉफ साहब का नियमों भी कहता है ना कि जो पहले जो है ज़्यादा गर्म है ना वो ठंडा के पास जाएगा, और जो ज़्यादा ठंडा है वो गर्म के पास जाएगा। तो ये दोनों का मिलाप करता। तो ये यहाँ पर तो सब ठंडा है, तो सॉरी गर्म है, तो ये गर्म है तो ये ठंडा के पास जाना शुरू कर देगा। तो इसमें क्या होगा था? संवहन। उष्मा का वास्तविक चालन गर्म कणों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, विकिरण माध्यम की आवश्यकता होती है। विकिरण में माध्यम की आवश्यकता है। विकिरण जानते हैं वायुमंडल गर्म होता है। तो क्या लगता है कि जो ये सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है और ये हम लोगों का जो है ना पूरा समझिए कि वायुमंडल है।
और ये इसमें कोई माध्यम चाहिए, तो माध्यम नहीं चाहिए। क्या चाहिए? माध्यम नहीं चाहिए इसमें। तो इसका एक सही होगा, दो सही होगा, तीन गलत होगा, तो इसका एक और दो मार दीजिएगा। ठीक है, माध्यम की आवश्यकता थी, ये गलत है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। निम्न कथनों में कौन सा सही है विषाणु संक्रमित कर सकता है? ठीक है, विषाणु संक्रमित जीवाणुओं को, ये सही है, जीवाणु को विषाणु संक्रमित कर सकता है, कवकों को कर सकता है, पादपों को भी कर सकता है। इसका क्या है? एक दो तीन, ये सभी के सभी इसके जो है क्या है? सही है, इसके सभी सही है। ठीक है, अगला जो इसी में है क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इस कथन पर विचार करना है, कह रहा है कि भावी माता पिता के अंडे या शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं में अनुवांशिक परिवर्तन किया सकता है? हाँ, किया जा सकता है। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं इसमें। फिर कह रहा है कि व्यक्ति का जीनोम जन्म से पूर्व, जो व्यक्ति है, व्यक्ति का जीनोम जन्म से पूर्व प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में संपादित किया जा सकता है। हाँ, किया जा सकता है। मानव प्रेरित बहुशक्त स्टेम होगा शायद, कोशिका को एक शुक्र के भ्रूण, माने कि एक शुक्र का भ्रूण जो है में अंतर्वेशित किया जा सकता है। तो ये पूछ रहा है आपसे कि इसमें से कौन सही है और कौन गलत है, जल्दी से बता दीजिए आप लोग। इसमें कौन सही लग रहा है आप लोगों को और कौन गलत लग रहा है? तो मुझे जो लगा, ये तीनों के तीनों ऑप्शन क्या लगा? सही लगा। ठीक है, तो इसका एक दो तीन तीनों सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है इसमें, इस पे चलते हैं। जल की किसी अवस्था द्रव्य की अपेक्षा अधिक पदार्थों को घोल सकता है क्योंकि इसकी प्रकृति द्विध्रुवीय होती है, यह ऊष्मा का सुचालक होता है, इसकी विशिष्ट ऊष्मा का मान उच्च होता है, यह हाइड्रोजन का ऑक्साइड है, इसमें इसकी प्रकृति द्विध्रुवीय होती है। ठीक है, इसका ए होगा सही। ठीक है, ए होगा। हाथी परियोजना से बात करेगा तो हाथी परियोजना जो है ये कब आया है? तो हाथी परियोजना आप लोगों का आया है 92 में। कब आया? 1992 में। टाइगर कब आया? 73 में आया है। और डॉल्फिन कब आया है? 2009 में आया है। टाइगर याद रखिएगा इसमें, टाइगर। ठीक है, डॉल्फिन याद रखिएगा। ठीक है, गीध याद रखिएगा 2006, मोर 2004 याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सब थोड़ा थोड़ा करके याद रखना है आप लोग को, है ना। अच्छा, पूछेगा कि क्रिस्टलीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यह एक भौतिक परिवर्तन है, इसका उपयोग शुद्ध पदार्थ प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। तो क्रिस्टलीकरण यह एक भौतिक पदार्थ है, इसमें शुद्ध करने के लिए इसका उपयोग शुद्ध पदार्थ को प्राप्त करने के लिए हम लोग करते हैं। तो ये बताना है कि इसका जो आंसर होगा ये एक और दो दोनों होगा यह। ठीक है, दोनों को दोनों, ये दोनों सही है। तो इसका जो आंसर है ना, यहाँ पे एक और दो दोनों हो जाएगा। आइए अगला जो हम लोगों का क्वेश्चन है वो देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न से कौन सा सही ढंग से मेल खाता है? ठीक है, कौन सा सही ढंग से मेल खाता है? ठीक है, तो कोक कार्बन का शुद्ध रूप होता है, हाँ ये सही है। कोलतार काला पतला तरल है, हाँ सही है। कोल गैस इत्र, अरे भाई ई कहिया से इत्र बनाने लगा, गलत है ये गलत है। तो इसका हो जाएगा आपको एक दो सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। थोड़ा सा सर्दी हुआ है आज ना, तबीयत ठीक नहीं है ना दोस्तों। ठीक है, फिर भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। संविधान मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे, कौन नहीं थे? तो इसमें के.एम. मुंशी जी थे, अंबेडकर जी थे, एम सौदत्तुल्लाह थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। कौन? जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ से है? तो अमेरिका से। जानते हैं अमेरिका भी जो संविधान लिया है ना, ये फ्रांस से लिया है। लिखित संविधान की जो अवधारणा शुरू हुई है ये कहाँ से? अमेरिका से। पूछेगा सबसे बड़ा संविधान किसका है और लिखित रूप से, तो ये ब्रिटेन का हो जाएगा। और लिखित रूप में सबसे बड़ा संविधान किसका है? तो ये भारत का हो जाएगा। ठीक है, पूछेगा कि अमेरिका के संविधान में कितने अनुच्छेद है? तो ये 7 है। ठीक है, चीन में कितना है?
चीन में है तो चीन में 138 है। ठीक है, याद रखना। पूछेगा कि सबसे छोटा संविधान किस देश का है, तो मोनार्क का। किसका है? मोनार्क का। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो ये 22 भागों में विभाजित किया गया। ठीक है, लेकिन यहीं पे अगर वर्तमान लगा देगा तो वर्तमान हो जाएगा कितना? 25। ठीक है, याद रखिएगा। और मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, अभी जो पूछेगा तो 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हम लोगों का, उस पर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य से संबंधित नहीं है, तो नहीं है की बात कर रहा है, तो नहीं वाला जवाब देते हैं। मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, मणिपुर क्या है, तो मणिपुर आपका इसमें नहीं आता है दोस्तों, तो मणिपुर का नहीं। ठीक है, इसका जो ट्रिक है एटीएम स्क्वायर, एटीएम स्क्वायर। ठीक है, तो मिजोरम, मेघालय, ठीक है, त्रिपुरा और असम। ए से कर देना है असम, टी से कर देना है त्रिपुरा, और डबल एम से 2 ठो लेना है, एक मेघालय लेना है, एक मिजोरम लेना है ना दोस्तों, इसको याद रखिएगा। बहुलक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यह एक दीर्घकालिक श्रृंखला जैसी इकाई, जैसे बड़ी श्रृंखला और छोटे अणु होते हैं, छोटे अणु एकल होते हैं, ये सब पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें बताना है, ठीक है, कि यह एक दीर्घकालिक श्रृंखला जैसी इकाई जिसमें बड़ी श्रृंखला में छोटे अणु होते हैं, तो ये सही है। छोटे अणु एकल होते हैं, ये भी सही है। सभी बहुलक प्राकृतिक होते नहीं, सभी बहुलक प्राकृतिक हो ही नहीं सकते हैं, ये गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर 1 और 2 होगा। क्या होगा? 1 और 2 होगा। 1 और 2 मार दीजिएगा इसका आंसर। आगे आइए, इसका आंसर क्या हुआ? 1 और 2। 1 और 2 मार दीजिएगा। फिर बढ़ते हम लोग अगला क्वेश्चन पे। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को दिशा निर्देश दे सकती है, तो ये कहेगा 256। किसमें? 256 में। किसमें? 256 में। ठीक है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था, बताइएगा। आप लोग अपना अपना जवाब दीजिए। आप लोग अपना अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो यह है 1956। कब है? 1956। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? 1956। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत मिलान है इसका, तो गलत को चुनना है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आगे और कर देते हैं, पूरा क्वेश्चन आ जाए। हाँ, अब आइए यहाँ पे। करा बेसल कन्वर्जेशन जैव विविधता संरक्षण से है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ग्लोबल वार्मिंग से है, ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से है, रामसर कन्वेंशन भूजल से है। ठीक है, इसमें गलत कह रहा है, इनमें कौन सा गलत मिलान है? ठीक है, तो ये सब का सब तो गलत है, सिर्फ 3 सही है, बाद बाकी सब गलत है। 1 2 4 इसका आंसर होगा। क्या होगा? 1 2 4, 1 2 4 इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे जो हम लोग बढ़ रहे हैं, अर्धचालकों का प्रयोग किया जाता है। अर्धचालक का जो प्रयोग किया जाता है ना, बिजली उपकरण में, ऑप्टिकल सेंसर में, प्रकाश उत्सर्जक में, सभी में। क्या? इसका आंसर होगा सभी। क्या होगा? इसका आंसर होगा सभी। हाल ही में खबरों में रही RODTEP निर्यात उत्पाद पर शुल्क और करों में छूट योजना कौन सी मंत्रालय बनाई? वित्त मंत्रालय बनाई है या कोई और मंत्रालय? तो उसका ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, कौन मंत्रालय बनाया है। विदेश मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, तो ये बनाया है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। कौन? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। भारत ने हाल ही में महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये किया है, भारत ने हाल ही महत्वपूर्ण खनिज उत्पाद श्रृंखला बढ़ाने के लिए किस देश के साथ किया है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। किसके साथ किया है? अमेरिका के साथ किया है। किसके साथ? अमेरिका के साथ। आप लोग अपना अपना जवाब दीजिए, तो किसके साथ किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जैव विविधता सम्मेलन CBD के 16वें सम्मेलन COP 16 का आयोजन कहाँ किया गया है? ठीक है, तो ये कहाँ किया? लंदन में किया गया है, या कैली कोलंबिया में किया गया, या नई दिल्ली में किया गया है, या मॉस्को में किया गया है? तो ये कैली कोलंबिया में। कहाँ? कैली कोलंबिया में किया गया मेरे दोस्तों। आइए यहाँ पे, कैली कोलंबिया। ओजोरस द्वीप जो समाचार में था, ठीक है, कह रहा है कि ओजोरस द्वीप जो है, जो समाचार पत्रों में काफी क्या था, चर्चा में रहा ये,
तो किस महासागर में स्थित है, किस महासागर में है, ठीक है। तो ये अटलांटिक महासागर है, किसमें है, तो ये अटलांटिक महासागर, किसमें है, अटलांटिक महासागर में है, अटलांटिक महासागर, याद रखिएगा। हाल ही में समाचार पत्रों में रहा गोलन हाइट्स किस देश में स्थित है, गोलन हाइट्स किस में है, इराक में है, यमन में है, सीरिया में है, कहाँ है, तो बताइएगा गोलन हाइट्स कहाँ है, तो आईएसआई का जहां सबसे इंपॉर्टेंट गठबंधन है, अड्डा है, सीरिया, वहां है, कहाँ है, ये सीरिया में है। कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी कर रहा है, तो अपना प्यारा देश भारत कर रहा है। कौन कर रहा है, अपना प्यारा देश भारत कर रहा है, ठीक है। याद रखिएगा इस सब चीज से। एक्सरसाइज हम बता चुके हैं आप लोगों को, और हमारे चैनल पे एक्सरसाइज का एक वीडियो है 5-10 मिनट का, आप लोगों को देखना नहीं है, ऐसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, याद नहीं करना है, देखना है एक बार, ऐसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। जैसे डस्ट लीग पूछेगा तो भारत उज्बेकिस्तान काजाख्स्तान पूछेगा, काजिंद पूछेगा कजाकिस्तान के साथ, सूर्य किरण तो भारत नेपाल का, सिलनेक्स तो श्रीलंका के साथ, बिम्बेक्स भारत वियतनाम, हरिमा पूछेगा तो मलेशिया के साथ होगा, तरंग पूछेगा तो भारत अमेरिका के साथ होगा, ठीक है। युद्ध प्रहार पूछेगा तो भारत अमेरिका के साथ होगा, ठीक है। ब्रज प्रहार पूछेगा तो भारत अमेरिका के साथ होगा, ठीक है। उसके बाद पूछेगा आपसे कि ये बताइए मित्र शक्ति के साथ श्रीलंका के साथ है, ठीक है। तो ये सब आपको एक बार देख लेना है। ऑस्ट्रेलिया के साथ है तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ है, ये सारे के सारे याद हो, ये सब इतने इजी वे में कराया हो ना, सब के सब आपको याद हो जाएगा। तो हमारे चैनल पे इस चीज़ के लिए क्या है कि आपको उस लिस्ट में जाइए और उसको विजिट कीजिए करंट अफेयर वाले में, ठीक है। अगला जो इसमें क्वेश्चन है हम लोगों का कि भारतीय रेल ने बिहार के किस स्थान पर अपना सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है, तो ये जमालपुर, कहाँ, ये जमालपुर में किया, कहाँ किया है, जमालपुर में किया है। विदेशी मुद्रा भंडार का शामिल होता है कौन कौन, देखिए विदेशी परिसंपत्तियां होता है, सही है। स्वर्ण गोल्डन रिजर्व तो ठीक गोल्ड होता है। अच्छा, आईएमएफ के पास जो रिजर्व कोष है ये भी होता है। विदेशी आहरण एसडीआर, हाँ ये भी होता है। तो इसमें क्या है, सब के सब होता है, चारों होते हैं ऑप्शन, ठीक है। तो इसमें चारों ऑप्शन होते हैं। इसका ऑप्शन जो है अगले पेज पे आते हैं हम लोग, तो हम लोग इसका ऑप्शन जो होगा क्या होगा, चारों होगा। तो इसके चारों ऑप्शन पे अब देखिए इसका यहाँ आ गया हम लोग, इसका जो है क्या होगा, 1 2 3 ऑल ऑफ दीज होगा। भारत सरकार द्वारा लक्षित सार्वजनिक प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा जो लक्षित जो है ना सार्वजनिक प्रणाली को शुरुआत किस वर्ष किया गया था, 1955 में, 1997 में, 1996 में या 1998 में। आप लोग को बताना है कि ये किस वर्ष किया गया था, बताइएगा किस वर्ष किया गया है। तो इसका जो आंसर होगा, राइट आंसर वो होगा आप लोगों को, ये है 1997। क्या होगा, 1997 हो, क्या होगा, 1997 होगा। अच्छा, हवाला के बारे में क्या जानते हैं, हवाला जो है उसके बारे में बताइएगा। हवाला क्या है, विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार होता है। जैसे कि मान लीजिए कि पाकिस्तान है, ठीक है, तो पाकिस्तान क्या करेगा, भारत में जो कुछ उसका जो संगठन है, चाहे उसके जो अपने लोग होंगे, उसके पास हवाला के माध्यम से ही पैसा भेजेगा, यहाँ पर गलत काम करवाएगा। आईएसआई क्या करेगा, हवाला के माध्यम से भारत में पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेगा, गलत काम करेगा। तो विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार जो होता है उसी को हम लोग हवाला कहते हैं, ठीक है। किसी विषय का पूर्ण विवरण, ये सब नहीं होगा। शेयरों का अवैध, ये गलत है। कर का वंचन, ये नहीं, सिर्फ यही 1 नंबर सही है, ठीक है, कि विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार होगा, ठीक है। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई है, यह करवाया जर्मनी के सहयोग से, किसके, जर्मनी के सहयोग से हुआ है। आइए, लॉरेंज वक्र विधि के माध्यम से ज्ञात किया जाता है, तो किसी देश के लोगों के बीच जो है आय की विषमता है, उससे किया था, किससे, आय की विषमता से किया जाता है, ठीक है। अगला जो हम लोगों का है क्वेश्चन, इसी में चलते हैं। यदि व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है तो व्यक्ति नजदीक की वस्तुओं को देख लेता है परंतु दूर की वस्तु को नहीं देख पाता। ऐसा कारण यही है ना कि लेंस की गोलाई क्या है, बढ़ जाएगी, लेंस की जो गोलाई है, गोलाई बढ़ जाएगी, ठीक है।
लेंस की गोलाई बढ़ जाएगी और लेंस का फोकस दूरी क्या होगा, घट जाएगा। गोलाई बढ़ जाएगा और फोकस दूरी घट जाएगा। इसमें अगला ऑप्शन देखिए क्या दे रहा है, कह रहा लेंस की शक्ति कम हो जाएगी। नहीं, इसमें तो लेंस की शक्ति बढ़ जाती है, बढ़ जाएगी ना लेंस की शक्ति, और चाहिए और पावर दीजिए, ठीक है। तो इसमें 1 और 2 सही होगा आपका, क्या होगा, 1 और 2 सही होगा, थर्ड नंबर गलत है, ठीक है। अच्छा, तारपोर समिति निम्न से किस चीज से है, तारपोर समिति किस चीज से है, तारपोर, तारपोर समिति बताइए आप लोग, तारपोर समिति किस चीज से है, तारपोर समिति किससे है, तो पूर्ण पूंजी लेख संपरिवर्तनीयता से, ठीक है, पूर्ण पूंजी लेख संपरिवर्तनीयता से है तारपोर समिति। अगला जो हम लोग का इसी में क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन, अगर पूछे जैसे हम लोग उत्तरी गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में अगर यही क्वेश्चन रहता तो इसका आंसर होता 21 जून को, 21 जून को, ठीक है। क्या होता है, 21 जून को होता है, 21 जून को ही योग दिवस मनाया जाता है, 21 जून को ही संगीत दिवस है, संगीत, संगीत दिवस, ठीक है। उसके बाद पूछेगा योग दिवस, ठीक है। लेकिन ये तो उत्तरी गोलार्ध में होगा, किसमें, उत्तरी गोलार्ध में होगा, और पूछा किसमें हमसे, दक्षिणी गोलार्ध में पूछा है, तो इसका आंसर होगा 22 दिसंबर, क्या होगा, इसका आंसर होगा 22 दिसंबर, क्या होगा, 22 दिसंबर होगा। मिश्र धातुओं सिलिकोट से बनी धरती की परत क्या कहलाती है, क्या कहलाती है ये, तो साइमा कहलाती है, क्या कहलाती है, ये साइमा कहलाती है, क्या कहलाती है, साइमा, क्या कहलाती है, साइमा, क्या कहलाती है, साइमा, याद रखिएगा साइमा कहलाती है, ठीक है। आप जब पढ़िएगा ना तो सियाल सीमा निफे होता है, ठीक है, सियाल सीमा और निफे, इसका ये ट्रिक है, ठीक है, इसी में सारा नाम छुपा हुआ है। अगला जो हम लोग का है, तो इसका साइमा याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत में फिट नहीं बैठता है, कौन नहीं कोशिका सिद्धांत में, तो इसका आंसर क्या होगा, कोशिका सिद्धांत में फिट नहीं बैठेगा, वो हो जाएगा वायरस, क्या हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा वायरस, क्या हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा क्या, वायरस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वायरस मार दीजिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा वायरस, क्या होगा, इसका आंसर वायरस होगा, वायरस। निम्न में से कौन सा खनिज आतिशबाजी में हरा रंग देता है, ठीक है, हरा रंग जो देता है, हरा रंग वो देता है आपको बेरियम, कौन देता है, बेरियम, कौन देता है, बेरियम। पूछेगा व्हाइट कौन देता है, तो ये देता है व्हाइट, कौन देता है, मैग्नीशियम देता है व्हाइट, ठीक है, मैग्नीशियम देता है व्हाइट, ठीक है। एस्ट्रोसियम क्या है, तो लाल रंग देता है, ये याद रखिएगा। अगला जो हम लोगों का इसी में क्वेश्चन है, उस पर आते हैं, बिहार में प्रथम चीनी उद्योग किस जिला में बनाया गया था, तो बिहार में प्रथम चीनी उद्योग जो है किस जिला में बनाया गया था, उस पर आते हैं, तो ये सारण, किसमें, सारण, किसमें, तो सारण मार दीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सारण, ठीक है। ये जो सारण है ना, पहले इसी को गोपालगंज, छपरा, सिवान ये सब आता था, जैसे गोपालगंज है तो मसरक उसरक खोजरिया अजरिया पिपरा कोठी सब देख रहे हैं ना, ये सब उसी में था। चाहे सिवान ही चले जाइए, चाहे छपरा चले, छपरा में बनियापुर, नया गांव, ये सब चले जाएगा, सब उसी में आता था, ठीक है। तो पहले ये सारण का ही सब क्षेत्र था, लेकिन अब क्या है, सब अलग अलग अपना डिस्ट्रिक्ट बन गया है, ठीक है। तो याद रखना है, सारण हो जाएगा इसका आंसर। ऐसे घने दूसरी बादलों को क्या कहते हैं जो वर्षा करते हैं, उसको क्या हम लोग कहते हैं, तो उसको हम लोग ना कपासी में कहेंगे, वर्षा तस्तरी में कहेंगे, या पक्षाब में कहेंगे, क्या कहेंगे उसको, आप लोगों को बताना है कि उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग वर्षा तस्तरी मेघ कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्षा तस्तरी मेघ कहते हैं, ठीक है, याद रखना है। अगला है, कौन सा मेघ वायुमंडल में सर्वाधिक ऊंचाई पर निर्मित होता है, कौन सा मेघ होता है सर्वाधिक ऊंचाई पर, तो बताइएगा, वो होता है पक्षाब में, कौन होता है, पक्षाब में, धूपगढ़ चोटी स्थित है, ये जो हो जाएगा मैकाल रेंज, विंध्याचल, सतपुरा 1722 सतपुरा 1722 याद रखिएगा, 1722 याद रखिएगा। बोमडीला दर्रा कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश, कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश, याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर बोमडीला भी है, हाँ, दिवांग दिहांग भी है, ये भी है, ठीक है, याद रखिएगा आप। यहाँ बिहार में कोई ऐसा नहीं है, ठीक है। जैसे आपसे पूछेगा जलफला कहाँ है, नाथुल्ला कहाँ है, तो सिक्किम में याद रखिएगा, ठीक है। बनिहाल कहाँ है, बुर्जिल दर्रा कहाँ है, ठीक है, तो याद रखिएगा वहाँ है, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। अदिल दर्रा कहाँ है, तो लद्दाख में है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और पूछेगा हिमाचल प्रदेश, तो सिप किला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। पूछेगा नीति धर्मा लिपुलेख दर्रा कहाँ है, तो ये आपको हो जाएगा उत्तराखंड में, ये याद रखिएगा। आइए, शेरशाह ने पटना
का दुर्ग किस वर्ष बनाया था? तो 1541 से बनाया था। साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में कौन सा मूल्य ह्रास घटने पर प्राप्त होता है? ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा? इसको देखिए ऑप्शन, साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद, साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, एनएनपी। ये तो फैक्टर कॉस्ट जो हो जाएगा ना, ये इसका ए नंबर होगा। क्या होगा? ए नंबर होगा साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद, क्योंकि जब हम एनएनपी में से घटाएंगे ना तो जीडीपी हमको मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा 77 का देखिए, 77 में साधन लागत सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, और साधन लागत पर राष्ट्रीय उत्पाद, साधन लागत पर शुद्ध, शुद्ध कहा देगा, शुद्ध एनएनपी दिया हुआ यहाँ पर एनएनपी, तो एनएनपी सी मारिएगा, सी। कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 में किस राज्य को बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार 2024 जीता है? कृषि बागवानी में, कृषि बागवानी में कौन जीता है? कृषि बागवानी में तो ये कौन जीता है? ये नागालैंड जीता। कौन जीता है? तो ये नागालैंड कृषि बागवानी में। अगला जो हम लोग का क्वेश्चन है, अगला इस पे हम लोग का क्वेश्चन है कि भारतीय संसद ने संयुक्त अधिवेशन के बारे में सही कथन कौन है? तो इसको बताना है। अब तक 2 सदनों की संयुक्त बैठक 3 बार हो चुकी है, ये तो सही है। अगला हम लोग इस पे आते हैं, इस पे जो अगला दिया हुआ है ना कि राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन के लिए बुला सकते हैं। ठीक है, हाँ बुला सकते हैं। राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है, ये गलत है, ये सी गलत है। ठीक है, राष्ट्रपति के क्षमादान शक्ति जिसमें दंड की प्रकृति बदली आती है उसको लघुकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? लघुकरण बोलते हैं, लघुकरण बोलते हैं। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो ये फैट है। क्या है? ये फैट है दोस्तों, ये फैट है। ग्रीन हाउस गैस निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर है, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है। रक्त कैंसर ल्यूकेमिया की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाले रेडियो समस्थानिक कौन है? तो ये कोबाल्ट 60 हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कोबाल्ट 60 हो जाएगा। ठीक है, ये सॉरी ये हो जाएगा कोबाल्ट 60। कौन हो जाएगा? कोबाल्ट 60 हो जाएगा। अगला इसी में हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं वृद्धि हार्मोन का स्रावन किसके द्वारा होता है? तो ये हो जाएगा आपको कौन? पीनियल, पीनियल ग्रंथि। कौन हो जाएगा? पीनियल, पीनियल ग्रंथि। बी नंबर मारिएगा इसका, इसका मारिएगा बी, पीनियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पीनियल, पीनियल हो जाएगा। अच्छा, 50 डिग्री सेल्सियस जो है ना, थोड़ा सा चाय पी लेते हैं, चाय ठंडा हो जाएगा। पचास डिग्री सेल्सियस का मान डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या होता है? तो ये जैसे आपसे पूछेगा ना तो इसका फॉर्मूला ही होता है C/5 F-32/9। ठीक है, इस फॉर्मूला पे ये बैठाइएगा तो इसका आंसर 122 आ जाएगा। ठीक है, तो अगला हम इसमें देखते हैं क्या होगा। देखिए 122 दिया हुआ है तो इसका आंसर 122 हो। क्या हो जाएगा? 122 हो जाएगा। इसमें से कौन विद्युत का सबसे बेहतर सुचालक है? तो चांदी हो जाएगा। मनुष्य का हाथ किस श्रेणी का है? तो मनुष्य का हाथ तृतीय श्रेणी में चलाता है। किसमें? तृतीय श्रेणी में चलाता है। किसमें आता है? तो तृतीय श्रेणी में आता है मनुष्य का हाथ। ठीक है, अगला है वायरस रोग जो होता है, तो वायरस रोग जो होता है ना, इन्फ्लुएंजा जो है वायरस से होता है। किससे? वायरस इन्फ्लुएंजा। टाइफाइड जानने में जीवाणु से डिप्थीरिया भी होता है। ठीक है, तो इसमें इन्फ्लुएंजा मार दीजिएगा। निम्न से कौन मुख्य रूप से सीटेन, सीटेन कहेगा तो ये डीजल हो जाएगा, ऑक्टेन कहेगा तो पेट्रोल हो जाएगा। ऑक्टेन, ऑक्टेन कहेगा तो पेट्रोल हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा 4 वर्ष पूर्व पूछ रहा है कि 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात जो था कितना था? 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व मान लीजिए 4 वर्ष पूर्व ए और बी का अनुपात दिया हुआ है इतना, ए और बी का आज से, यानी कि यह प्रेजेंट, और प्रेजेंट से 4 साल पहले इसका दे रहा है 4 और 5 का दे रहा है। ठीक है, पूछ रहा है 8 वर्ष बाद, फिर यहां से लेके 8 वर्ष बाद। ठीक है, 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात जो है ना कितना हो जाएगा? तो 11:13 हो जाएगा। 11:13 हो जाएगा। ठीक है,
तो इस दोनों को पहले आप क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। तो यहाँ पर नहीं बराबर हो रहा है दोनों साइड में, तो इसको देखेंगे यहाँ पर 1 का डिफरेंस है और यहाँ पर कितना का, यहाँ पर 2 का डिफरेंस है। तो 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, ये 1 का है तो यहाँ पर 11 रह जाएगा, यहाँ पे 13 हो जाएगा। तो दोनों का ऑफ डिफरेंस कितना हो गया, 3 का। तो ये 3 बराबर कितना एक्स्ट्रा आ रहा है, 12 आ रहा है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है तो उनकी वर्तमान उम्र का अनुपात क्या होगा, तो वर्तमान ठीक ही है, क्या दिक्कत है। 1 बराबर 4 हमको मालूम चला है ना, तो वर्तमान यहीं से ले लीजिए ना, तो आप यहाँ से ले लीजिएगा, तो 4 5 चौका 20, ठीक है, और 4 चौका 16, इसमें 4 घटा दीजिए, ठीक है, और इसमें भी 4 घटा दीजिए। तो दोनों का जब आप देखिएगा तो इसका 9 अनुपात 11 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 9 अनुपात 11 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 9 अनुपात 11, कितना, 9 अनुपात 11 आ जाएगा। देख लीजिए इसका 9 अनुपात 11 आंसर आ जाएगा, 9 अनुपात 11 आ जाएगा, 9 अनुपात 11, ठीक है। इजी है, इसको इतना देखना नहीं, इजी वे में बन जाएगा, ठीक है। ये सब कोई बड़ा हार्ड एंड फास्ट नहीं मैथ है, रॉकेट साइंस नहीं है। तो इसका 9 अनुपात 11 मार लीजिएगा, ये मैथ है, इसका 1/4 होगा, डायरेक्ट इसका आंसर याद है। आइए अगला देखते हैं। हाल ही में किस संगठन ने विश्व विकास रिपोर्ट WDR जारी की है, कौन किया है, विश्व बैंक किया है या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किया है, या यहाँ पर देखिए इसमें कौन किया है इसको, ठीक है। तो जो इसको करने वाले हैं उसका नाम है वर्ल्ड बैंक। कौन हो जाएगा, सारा ऑप्शन ऐसा ही था, थोड़ा सा इसमें रिफ्रेश करें। विश्व बैंक हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा, इसका वर्ल्ड बैंक मारेगा, विश्व, ठीक है, वर्ल्ड बैंक होगा। कौन होगा, वर्ल्ड बैंक होगा। आगे आते हैं इसी में हम लोग, इसी में अब देखिए अगला जो क्वेश्चन हम लोग का, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। 2 बजे घड़ी की सुइयों के द्वारा बनने वाला कोण कितना होता है, तो 60 डिग्री का होता है। कितना होता है, 60 डिग्री का होता है। एक से अधिक वर्कबुक विंडो खुले होने पर अगली वर्कबुक विंडो पर स्विच करने के लिए किस कीबोर्ड का उपयोग करते हैं, तो Ctrl+6 से करते हैं, ठीक है। देखिए ये इंग्लिश की अच्छी क्वेश्चन है, क्या है, इंग्लिश का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें देखिएगा, इसमें कह रहा है ना, यह है कि कॉफी सीड्स इज डायरेक्ट एंड रोस्टेड बिफोर दे आर ग्राउंड इनटू वंडर, तो पाउडर हो जाएगा इसका। हाँ तो देखिए इसका है ना, इज डायरेक्टली एंड रोस्टेड नहीं होगा, रोस्टेड यहाँ पर होगा ही नहीं, इसका बी होगा आंसर, ठीक है। निम्न में से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र का सदस्य नहीं था, तो ये चाइना नहीं था। अच्छा अगला जो क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण पूछेगा तो ये हो जाएगा आपको ऑस्ट्रिया का राजकुमार फर्डिनेंड पर हत्या जो हुआ वो। संविधान सभा निम्न में से कौन सा कथन गलत है, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 की सही है, 9 दिसंबर 1946 को राजेंद्र बाबू को संविधान सभा अध्यक्ष नहीं, ये गलत है, 11 तारीख को बनाया गया था इनको। सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य, ये सही है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का आखिरी दिन था, ये सही है, ठीक है। तो इसमें फिर आते हैं अगला। अब देखिए इसमें 2 क्वेश्चन है, 99 उधर हम लोग कर ले, सॉरी, ये आइए अब देखिए इसमें कह रहा है ना कि कबड्डी विश्व कप 2025 पहली बार एशिया से बाहर कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो एशिया से बाहर हो रहा है ब्रिटेन में। कहाँ हो रहा है, ब्रिटेन में। कहाँ हो रहा है, ब्रिटेन में हो रहा है। और फिर हम लोगों का ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो इस पे देखिए ध्यान देना है। कह रहा है कपड़ा मंत्री का कार्यभार किसको मिला है, तो गिरिराज सिंह। किसको, गिरिराज सिंह को। बिहार से ये 4 मंत्री को अभी कैबिनेट में है, ठीक है, जीतन राम मांझी है, गिरिराज सिंह है, चिराग पासवान है, लल्लन सिंह है। तो लल्लन सिंह को ये इनको पंचायती राज मंत्रालय मिला। क्या मिला है इनको, पंचायती, ठीक है, पंचायती राज मंत्रालय इनको मिला है। जीतन राम मांझी को MSME, चिराग पासवान को इनको बाबूजी वाला मिला है, खाद्य उद्योग, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कौन, गिरिराज सिंह हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये जो था हम लोगों का सेट।
फिनिश हुआ। ठीक है, आज हम लोगों ने 9 नंबर सेट किया है और जो सेट बचे हुए हैं वो भी आएंगे। धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।